खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्पीड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। पाली के जैतारण थाना पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 15 मोटरसाइकिल और एक ट्रॉली बरामद हुई है। वाहन चोर गिरोह अजमेर, नागौर, जोधपुर और पाली में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। अलवर में बहरोड कस्बे के सबलपुरा मोहल्ले में बीती रात को अज्ञात लोगों ने एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोग लहूलुहान हालत में लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। जांच का उपचार किया जा रहा है। बाड़मेर जिले के दूसरे बड़े जिला अस्पताल बालोतरा में विधायक मदन प्रजापति के कोष से स्वीकृत राशि से खरीदे गए संसाधनों का शुभारंभ हुआ। अस्पताल में एम्बुलेंस, जनरेटर, डायलिसिस मशीन समेत कई उपकरणों का शुभारंभ हुआ। बाड़मेर जिले में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। जिले के 520 बूथों पर 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही दवा। नसीराबाद में ब्यावर मार्ग स्थित सेना क्षेत्र में डेल्टा पावर स्टेशन में संदिग्ध युवक के होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची आर्मी इंटेलिजेंस के जवानों ने युवक से पूछताछ करना शुरू कर दिया। सेना के जवान संदिग्ध से जानकारी जुटाने में लगे हैं। खीवसर पुलिस ने नागौर जोधपुर हाईवे पर अवैध बजरी से भरे हुए 4 डंपर सीज किए। पुलिस ने कार्रवाई की सूचना खनिज विभाग की टीम को दी। पाली में सुमेरपुर थाना क्षेत्र में वृद्ध की हत्या का मामला सामने आया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने आरोपी नाबालिग को पुलिस संरक्षण में ले लिया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने रतनपुर बॉर्डर पर शराब से भरी पिकअप जीप को जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। प्लाईवुड बोर्ड की आड़ में 60 कार्टन राजस्थान निर्मित शराब भरी हुई थी। ब्यावर में छावनी ईदगाह के समीप उत्तम चंद के खेत में सफाई के दौरान एक 4 फुट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गई। इस दौरान वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम अजगर और उसके 10 बच्चों को अपने साथ वन विभाग ले गई। ब्यावर में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत के निर्देशानुसार एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारियों ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जोर दिया। पाली में देसुरी पंचायत समिति के नाड़ोल ग्राम पंचायत में नाड़ोल सरपंच फूल कंवर के प्रेरित करने पर भामाशाह स्वर्गीय सुदेश कुमार देवराज मेहता की स्मृति पर ठंडे पानी के लिए फ्रिज लगाए गए। ब्यावर में युवा कांग्रेस NSUI नगर परिषद में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और रिश्वत प्रकरण में लिप्त दोषी पार्षदों के निलंबन की मांग कर रही है, जिसको लेकर जारी धरना 10वें दिन भी जारी रहा। अलवर MIA थाना क्षेत्र अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गेट नंबर 2 पर एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। झुंझुनू के पचेरी कला स्थित स्वतंत्रता सेनानी पंडित तारकेश्वर शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल सुमित्रा स्वामी की प्रेरणा से डूमोली खुर्द के कैलाश चतुर्वेदी में स्कूल के अंदर पक्षी विहार स्मारक स्थल बनवाया। उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा खेरवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विद्या निकेतन परिसर में स्वर्गीय प्रेमिला देवी कलाल की स्मृति में लगाए गए RO वाटर कूलर का उद्घाटन किया। ब्यावर में उपखंड प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग के सहयोग से महावीर इंटरनेशनल परिवार के तत्वाधान में निःशुल्क कोरोना टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 18+ के युवाओं और 45+ के लोगों को दोनों डोज लगाई। अजमेर के मसूदा में जमीनी विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 भाइयों के पक्ष में खूनी संघर्ष हो गया। खेत में रास्ता निकालने को लेकर हुए संघर्ष में दोनों पक्षों में एक दूसरे पर पत्थर और लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हो गए। नागौर के जायल में संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने रोल ग्राम के टोल नाके पर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेने तक टोल वसूली नहीं करने की चेतावनी दी। पाली के बाली उपखंड के नाना थाना क्षेत्र के पुलिल ने चाबी बनाने के काम पर दिन दहाड़े घर में घुसकर सोने चांदी के जेवरात और नकदी लूटकर चोरी के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने वारदात का मुख्य आरोपी राज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नागौर जिला पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने जिले के सभी थाना अधिकारियों, वृत्ताधिकारियों की क्राइम बैठक ली। जिले की संगठित अपराध और मादक पदार्थ तस्करी और अवैध बजरी के परिवहन के साथ कानून व्यवस्था संबंधी समीक्षा ली गई।
कोटा में एक मकान के बाथरूम में 6 फीट लंबा ब्लैक कोबरा सांप देखकर बाथरूम में नहाने गई युवती के होश उड़ गए। कोबरा सांप आने से मकान में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया। मकराना में प्रशासन और पुलिस ने वीकेंड कर्फ्यू में खुली मिली दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। साथ ही कई लोगों के चालान बनाकर उनसे जुर्माना राशि भी वसूल की। सेपू के कंचनपुरा थाना पुलिस ने लोडेड अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए। चूरू के बीदासर में करंट लगने से बुजुर्ग कुन्नाराम सिहाग की हुई मौत के मामले में परिजनों की प्रशासन के साथ सफल वार्ता हुई। एसडीएम शिवराम वर्मा, डीएसपी रामप्रताप विश्नोई और विद्युत विभाग के कर्मचारियों के साथ हुई वार्ता में 5 लाख के आर्थिक मुआवजे पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने 78वीं बार मन की बात की। बोले, मैंने और मेरी मां ने दोनों डोज लगवा ली हैं, आप भी लगवाएं टीका। टोक्यो ओलंपिक के बहाने महान एथलीट मिल्खा सिंह को याद किया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से धमाके का शक निशाने पर थे। एयरक्राफ्ट धमाके से सिर्फ बिल्डिंग की छत हुई डैमेज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वाइस एयर चीफ मार्शल से की बात। देश की राजधानी दिल्ली में भी पाबंदियों में दी गई ढील। सोमवार से जिम, बार, बैंक्वेट आदि खोलने की इजाजत। हालांकि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी रहेंगे बंद। बारह राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस आए। केंद्र ने 8 राज्यों को दिए खास निर्देश। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के राज्यों को निर्देश। देश में कोविड टेस्टिंग का नया रिकॉर्ड पार किया 40 करोड़ का आंकड़ा। आईसीएमआर ने कहा कि देश में 5T की रणनीति को प्रभावी तरीके से लागू करने के चलते ये सफलता मिली है। जम्मू के त्रिकुटा में एक आतंकी गिरफ्तार। इलाके में वेव मॉल के पास हुई गिरफ्तारी। आतंकी से 5 किलो आईईडी बरामद। नदीम बताया जा रहा 20 साल के आतंकी का नाम। एयरफोर्स स्टेशन में धमाके पर वायुसेना की एडवाइजरी। कहा, एयरफोर्स स्टेशन पर धमाके की ना दिखाएं तस्वीरें, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। तेल कंपनियों का तेल की कीमतों का खेल। पेट्रोल डीजल की दर बढ़ोतरी हो रही है। दर जारी है बढ़ोतरी की। पहली बार राजधानी जयपुर में पेट्रोल 105 के पार। पेट्रोल 37 पैसे और डीजल 27 पैसे हुआ महंगा। योगी सरकार ने पलटा माफिया राज का तख्ता। मुख्तार अतीक समेत दर्जनों का नेटवर्क तोड़ा। अरबों की संपत्ति जब्त। सोनभद्र जेल में बंद पश्चिमी यूपी के माफिया डॉन सुंदर भाटी के गैंग की भी सरकार ने कमर तोड़ दी। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर 1 जुलाई से शुरू होगा आपका मिशन विजय शंखनाद। प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया राज्य की सभी 70 विधानसभाओं का दौरा करेंगे और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। अगले साल विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती का ऐलान। पंजाब को छोड़कर यूपी और उत्तराखंड में नहीं होगा गठबंधन, अकेले ही चुनाव लड़ेगी बीएसपी। भारत में 26 करोड़ लोग वैक्सीनेट। इनमें से 5 करोड़ 52 लाख लोगों को लग चुकी है दोनों डोज। जिस देश में 20% से ज्यादा हुआ टीकाकरण, वहां नहीं आई संक्रमण की अगली लहर। संक्रमण की अगली लहर आने से पहले 70% आबादी को कम से कम 1 डोज जरूरी। देश में लगातार घट रहा कोरोना संक्रमण का दायरा। पिछले 24 घंटे में कोरोना के
40 नए मामले, 1258 मरीजों की मौत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अपने गांव पहुंचे। उनके गांव का नाम वारोग है, जो यूपी के कानपुर देहात में पड़ता है। राष्ट्रपति कोविंद रविवार को जैसे ही अपने गांव पहुंचे तो हेलीपैड पर ही उन्होंने अपने गांव की जमीन को चूमा। 109 साल की वृद्ध महिला राम दुलैया बनी जिले की टीकाकरण की ब्रांड एम्बेसडर। डीएम प्रियंका निरंजन की पहल के बाद ये कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किया था जिक्र। 12 में विद्युत लाइन की चपेट में आया ट्रक, लगी आग, जलकर राख हुआ ट्रक, मिट्टी खाली करने गया था ट्रक। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर साधा निशाना। मुख्य सचेतक महेश जोशी को दिया नोटिस पर जताई नाराजगी। कहा शेखावत सांसद जोधपुर के मुकदमा दिल्ली में करवाते हैं दर्ज। गरीबी रेखा के ऊपर के अपात्र लाभार्थियों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट को और प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। जैसलमेर में सैन्य स्टेशन के पास पकड़ा गया संदिग्ध व्यक्ति। आईएसआई के लिए जासूसी करने का शक। सेना की इंटेलिजेंस यूनिट ने की कार्रवाई। संदिग्ध से पूछताछ जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा। सेना प्रमुख भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने एलएसी पर हालातों का जायजा लिया। बीकानेर में फिल्मी स्टाइल में हादसा। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक तोड़कर ट्रेन से टकराई कार। सवार 3 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। मरुधरा में अनलॉक की गाइडलाइन। शाम 4 बजे तक खुलेंगे धार्मिक स्थल। 60% कर्मचारियों को वैक्सीन लगी तो 7 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें। 1 जुलाई से शादी में 40 लोगों को अनुमति। पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली स्पेशल ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी रूप से बदलाव। 4 ट्रेनों को सीमित समय के लिए कैंसिल किया गया, जबकि 2 दर्जन ट्रेनों के रूट को बदला गया है। सीकर के नेचवा में शिक्षा एवं पर्यटन देवस्थान राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने पंचायत समिति की सुनवाई की। मंत्री ने ग्रामीणों की कई समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण कर दिया। सीकर जिले की खंडेला थाना पुलिस की टीम ने जयपुर ग्रामीण पुलिस के टॉप 10 अपराधियों में शामिल 3000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में ग्राम पंचायत खेड़ा सरपंच रति चंद के प्रयास रंग लाए। सरपंच ने वैक्सीन की भ्रांति को समझाइश के दूर किया। वैक्सीनेशन शिविर में महिलाओं ने वैक्सीन लगवाई। जोधपुर में गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। कोटा में मेडिकल विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। टीकाकरण के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी पहुंची 97 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामकन्या देवी को बिना टीका लगाए वापस भेज दिया गया। पिड़ावा नगर के मेला मैदान पर अतिक्रमण कर बनाए गए कमरे को एसडीएम उमेश सिंह के निर्देश के बाद हटा दिया गया। अतिक्रमण की शिकायत के बाद प्रशासन और नगरपालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को तोड़कर चद्दर, पाइप और दरवाजों को जब्त कर दिया। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी थाना पुलिस ने गाड़ी को 102 सीआरपीसी में जब्त कर लिया। पुलिस संदिग्ध कैंपर गाड़ी की गहनता से जांच कर रही है। उपखंड भणियाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जमीन विवाद में झगड़ा कर रहे 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान विधायक गर्ग ने क्षेत्र के हीरादेसर गांव की सोओ की ढाणी में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया और पौधे भी लगाए। अजमेर के पुष्कर पुलिस ने 21 जून को 11 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या मामले में 60 घंटे में चालान पेश कर एक इतिहास रच दिया। वहीं घटना में महज 6 घंटों में मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया। मेरता उपखंड के ग्राम पुंदलू में विद्युत पोल से टूटे तार के चपेट में आने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान जसाराम मेघवाल के रूप में हुई है। मृतक अपने खेत में जा रहा था। भोपालगढ़ ब्लॉक क्षेत्र के सुरपुरा खुर्द गांव में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सरोज राखड़ की अगुवाई में हुआ। इस दौरान 0 से 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई गई। झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के गांव लुहारिया में युवक ने खेत पर कार्य करने के दौरान अचानक विषाक्त का सेवन कर लिया, जिसके चलते परिजन गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाए गए। नागौर जिले के कुचामन सिटी में
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान, शिक्षण संस्थान पिछले 15 महीने से कोरोना गाइडलाइन के चलते बंद हैं। इस वजह से शहर की लाइफलाइन कहे जाने वाले इन शिक्षण संस्थानों की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक स्थिति में पहुंच गई है। बूंदी के हिंडौली में NH-52 बाईपास कार का टायर फटने से एक ही परिवार के 5 जने घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं इस हादसे में एक आशीष शर्मा नाम के शख्स की मौत हो गई। अजमेर के ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के पाखरियाबास गांव में शुक्रवार की देर शाम एक विवाहिता के कुएं में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले के डीडवाना में जनसहयोग से बांगड़ अस्पताल में एक तरफ जहां ऑक्सीजन प्लांट लगवाया जा रहा है, वहीं कायम खानी यूथ ब्रिगेड ने बांगड़ अस्पताल में 50 गद्दे मरीजों के लिए उपलब्ध करवाए हैं। जैसलमेर में रामदेवरा के दिधू गांव में किसान पिछले 20 दिन से विद्युत समस्याओं से परेशान हैं। व्यवस्था का समाधान नहीं करने पर किसानों का डिस्कॉम के खिलाफ प्रदर्शन नजर आया। राज्य सरकार के धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति जारी करने की पालना में सोमवार को राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक होगी। इसमें जिला कलेक्टर, CMHO समेत नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, राजसमंद के द्वारकाधीश जी मंदिर सहित जिले के प्रमुख मंदिरों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। राजधानी जयपुर के बस्सी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण कर मोबाइल लूटने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वनपाल कार्यालय के मेले मैदान में अवैध कंस्ट्रक्शन पर ग्राम पंचायत का पीला पंजा चला। चूरू में राजस्थान शिक्षक संघ ने उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को शिक्षक सीधी भर्ती 2018 के शिक्षकों के प्रमोशन काल के 6 माह बीत जाने के बाद भी स्थायी न करने के कारण स्थायीकरण के संबंध में ज्ञापन दिया। वन कर्मियों पर हमला और मारपीट का मामला लालसोट पुलिस को सफलता मिली। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सांभर थाने के नलियासर तालाब के पास सुनसान जगह पर अज्ञात युवकों ने चोरी कर बेजुबान जानवर भैंस को गला रेत कर मार डाला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद प्रतापगढ़ की अदालतों में सोमवार से कामकाज शुरू होगा। अदालतों में पक्षकारों को प्रवेश की इजाजत नहीं है। अजमेर में किशनगढ़ के सिलोरा गांव हाईवे क्षेत्र पंचमुखी बालाजी मंदिर में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर दानपत्र में रखी नकदी और अन्य सामान को चुरा लिया। चूरू के सरदार शहर पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल मिली है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। अलवर में पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान सरकार में श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने अलवर युवा रानी स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी के स्मृति दिवस पर सागर ऊपर स्थित स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर भंवर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं युवा रानी महिंद्रा कुमारी के दिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। वहीं 1 महीने पहले ऑक्सीजन खत्म होने से राहुल शर्मा की मौत के मामले में धरने पर बैठे परिजनों ने दोनों नेताओं से मुलाकात की। जोधपुर में चिंकारा हिरण इन दिनों सुरक्षित नहीं है। लूनी, लोहावट, हानिया, जाजीवाल, धोरा और कांकाड़ी के अलावा कई इलाके ऐसे हैं जहां हिरणों की तादाद काफी है। झालावाड़ जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाबालिग के साथ अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी एलकार सिंह को गिरफ्तार किया। कोटा के तलवंडी इलाके में गेहूं चोरी की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। बाइक पर आए 2 युवक तलवंडी सेक्टर ए में गेहूं से भरा कट्टा चुरा ले गए। बूंदी में लखहरी माल के झोपड़ियों में घरेलू विवाद में बेटे ने अपनी मां के सिर पर लाठी से वार कर दिया। जेवरात को लेकर महिला का बहू और बेटे से झगड़ा हो गया था। लाखेरी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया है। अजमेर में अलवर गेट थाना पुलिस ने 59 लाख की धोखाधड़ी के मामले में रविंद्र जैन नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में क्रांतिकारी संत जैन मुनि तरुण सागर की 54वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुक्तिधाम में पौधे लगाए गए। जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा और जेडीए कमिश्नर कमर उल जमाल चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। कोरोना को देखते हुए अभी भी वीकेंड कर्फ्यू लागू है। ऐसे में पर्यटन स्थलों के लिए कहीं न कहीं समस्याएं जरूर सामने आ रही हैं।
राजसमंद में 2 नाबालिग बहनों का अपहरण करके उनके साथ 1 महीने तक रेप का मामला सामने आया है। बाल कल्याण समिति की पहल पर दिवेर थाना में 0 एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस दौरान अहमदाबाद निवासी 2 युवक सुरेश और श्याम ने उनका रास्ता रोककर उन्हें बेहोशी की दवा सुंघाई और उनका अपहरण कर लिया। इसके बाद आरोपी उन्हें उदयपुर जिले जंगलों में बने कमरों में ले गए और वहां पर रखा। एक दिन मौका देखकर दोनों ही बहनें वहां से भाग निकली और किसी के सहयोग से दिवेर थाना पहुंची। यहां बाल कल्याण समिति की मदद से आरोपी सुरेश और श्याम के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवाई। करौली के ढगारिया गांव में जमीन विवाद में दबंगों ने एक महिला की पिटाई कर दी। पिटाई की वजह से महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। झुंझुनू के चिड़ावा में बीजेपी नेता अनूप भगेरिया ने 50 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई। फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट मिलने से झालावाड़ जिले की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि झालावाड़ जिले की ज्यादातर सीमाएं मध्य प्रदेश से सटी हुई हैं। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी के प्रयास से आंगनवाड़ी केंद्रों को आकर्षित बनाया जा रहा है। प्रथम फेज में जिले के 40 आंगनवाड़ी केंद्रों को विकसित किया गया है। ओएनजीसी के सहयोग से आंगनवाड़ी केंद्रों को सजावटी रूप दिया गया है, जिससे अब इस केंद्र पर बच्चे आने के लिए आकर्षित होंगे। जोधपुर के पर्यावरण प्रेमी सुमित माहेश्वरी ने उद्योगपति सुरेंद्र बोराणा के साथ मिलकर पक्षियों के लिए एक जंगल की स्थापना की है। सुमित माहेश्वरी का मकसद पक्षियों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाना है और इस जंगल का नाम बर्ड हेवन दिया गया है। झालावाड़ के पशु चिकित्सालय के पास हल्दी घाटी में अचानक एक गाय कुएं में गिर गई। इस घटना की जानकारी जब वो गोपुत्र सेना को लगी, उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर गाय को कुएं से बाहर निकलवाया। जोधपुर के फलौदी पुलिस थाने में दर्ज 50 लाख की फिरौती मांगने के मामले में नया मोड़ आया है। एक आरोपी जगदीश बिश्नोई ने ग्रामीणों के साथ एडिशनल एसपी और पुलिस थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। जगदीश बिश्नोई ने ज्ञापन में बताया कि उसने किशोरी के पिता राधा किशन सोनी को नरसिंगा राम बिश्नोई से अलग अलग किश्तों में 42 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।